अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके जितने भी पार्ट्स हैं आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं ईज़िली आपको समझाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ वाज़े करके आपको समझाऊँगा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास जितने भी इसके पार्ट्स होंगे, एक्सप्रेशंस होंगी, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है जी 25 रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 243, पावर हमारे पास 3/5 है, डिवाइडेड बाई 16 रेज़ टू पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज़ टू पावर 4/3। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 25 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 और होल पावर जो है 3/2 वो आ गई एज इट इज़। मल्टीप्लाइड बाय 243 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 की पावर 5 आ जाएगी और होल पावर 3/5 आ गया एज इट इज़। इसी तरह से 16 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 4 और होल पावर 5/4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 8 को हमने लिख दिया जी 2 की पावर 3 और होल पावर है 4/3, वो एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर देख लो जी, पावर्स को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 5 की पावर 3, यहाँ पर लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाई इसी तरह से 5 और ये 5 पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास रह जाएगा जी 3 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह से ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगी और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब नोमिनेटर में बात करें तो दो वैल्यूज़ ज़रब हो रही हैं, दोनों की बेस मुख्तलिफ है। तो 5 की 3 का मतलब है 125, 3 की 3 का मतलब है 27। अब 2 की 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की 4, तो ये दो मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की बेस एक जैसी है तो पावर को ऐड कर लेंगे तो 5 + 4 9, तो 2 रेज़ टू पावर 9 आ गया। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को 27 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3375। अब 2 की पावर 9 का मतलब है कि 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ तो 2 को 9 मरतबा ज़रब करवाएंगे तो 512 जवाब आएगा। तो इस तरह से पार्ट नंबर जो 1 है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसका जवाब आ गया जी 3375 डिवाइडेड बाई 512। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 54 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 27 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 की पावर 3। अब यहाँ पर ये जो 2x पावर है वो एज इट इज़ आ जाएगी और इस रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे तो होल पावर बन जाएगी 1/3। इसी तरह से 9 को हमने यहाँ पर लिख दिया जी 3 की पावर 2 और होल पावर जो है x + 1 वो आ जाएगा एज इट इज़, प्लस 216 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, 3 की 2x - 1 को भी एज इट इज़ लिख दिया। अब 54 तो आ गया जी यहाँ पर एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय, अब देख लो ये वाली जो 3 पावर है इस 3 पावर से कैंसिल हो जाएगी, पीछे रह जाएगा 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 2 को x से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2x और 2 को 1 से करवाया तो 2, प्लस 216 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 की पावर 2x - 1 आ गया एज इट इज़। अब ऊपर वाली वैल्यू तो अभी यहाँ पर आ जाएंगी एज इट इज़। डिनोमिनेटर में हमारे पास देख लो जी 3 की पावर 2x कॉमन आ रहा है, तो एक वैल्यू है प्लस के बाद, एक है प्लस से पहले, तो दोनों में से 3 की पावर 2x को कॉमन ले लिया तो पहले वाली में से 3 की 2x कॉमन आ गई, पीछे रह जाएगा 3 की पावर 2 तो वो आ जाएगी 3 की पावर 2। फिर यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। अब 216 तो वैसे ही बच जाएगा, उसके बाद 3 की पावर 2x बाहर कॉमन ले ली, पीछे रह जाएगा 3 की पावर -1, तो हमने यहाँ पर 3 की पावर -1 लिख दिया। अब उससे अगला स्टेप क्या होगा, 54 एज इट इज़, ये वाला 3 की 2x ऊपर 3 की 2x कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा जी 3 की 2 का मतलब क्या होगा 9 + 216, 3 की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो 3 की 1 प्लस में बन जाएगा तो 216/3 आ जाएगा। 54 एज इट इज़ 9 आ गया प्लस, अब 216 को डिवाइड करेंगे 3 पर तो 72 आंसर आएगा,
54 एज इट इज़, 72 और 9 को ऐड किया तो 81। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करवाना है, तो सिंप्लीफाई करवाते वक्त हम कर लेंगे जी 9 6 दा 54 और 9 9 दा 81। इसी तरह से 3 2 दा 6 और 3 3 दा 9। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से पार्ट नंबर जो 2 था वो भी मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया, बहुत ही आसान तरीके से। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है जी, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास जो सवाल है वो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 216 जो 216 इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 6 की पावर 3 लिख दिया और होल पावर 2/3 आ गया एज इट इज़, मल्टीप्लाइड बाई 25 के फैक्टर बनाएंगे तो 5 की पावर 2 और ये वाली 1/2 एज इट इज़, डिवाइड में आ गए जी। सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो फर्स्ट वाले 0 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 4, डिवाइड में आ जाएगा जी पॉइंट की जगह पर 1, पॉइंट से इधर आगे जितने भी डिजिट्स होंगे उतने 0। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, 2 0 और होल पावर -3/2 आ गया। और इस सारे का ये स्क्वायर रूट था, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो पावर बन जाएगी 1/2। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो पावर 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगी, ये जो पावर 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगी। ऊपर आ जाएगा जी 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1, डिवाइड में आप देख लो 4 1 दा 4, 4 25 दा 100, 1/25 आ जाएगा और होल पावर -3/2 एज इट इज़, 1/2 होल की एज इट इज़। नेक्स्ट अब क्या होगा, 6 की 2 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। 1/25 है, 25 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे तो पावर माइनस में है तो प्लस बन जाएगी। अब इसी तरह से ये वाले एज इट इज़ आ जाएंगे। 25 को 25 को हमने लिख दिया जी 5 रेज़ टू पावर 2 और ये 3/2 आ जाएगा एज इट इज़। अब फिर यहाँ पर ये 2 से कैंसिल, होल की 1/2 एज इट इज़ आ जाएगी, पीछे रह जाएगा जी 5 की पावर 3, 6 की 2 मल्टीप्लाई 5 और 5 की 3, ऊपर वाला 1 नीचे आकर माइनस हो जाएगा तो ये 6 की 2 डिवाइड में 3 - 1 2 तो 5 की 2 बच जाएगा, होल की 1/2। 1/2 ऊपर वाली वैल्यू की अलहदा लिख देंगे, नीचे वाली की अलहदा लिख देंगे। 6 की 2 1/2 और 5 की 2 1/2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 6/5 आ जाएगा जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो इस तरह से पार्ट नंबर 3 जो था वो हमने सोल्व कर लिया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है जी, 2 एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक पहली ब्रैकेट में है, एक नेक्स्ट अगली ब्रैकेट में है। तो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले वाली में भी 2 टर्म है, दूसरे वाली में भी 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करवाने तो हम सिंपल क्या करेंगे, पहले वाली टर्म में से जितनी जितनी होंगी वैल्यूज हर एक को अलहदा अगले वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर पहली टर्म है a की 1/3, ये लिख दिया और अगले वाली सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। फिर प्लस दूसरी टर्म हमने लिख दी और अगले वाली सारी एज इट इज़। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो अब देख लो a को a से ज़रब कर रहे हैं, बेस एक जैसी है तो पावर को ऐड कर लेंगे 1/3 प्लस 2/3। इसी तरह से a को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a और a एक जैसी बेस है, पावर हो जाएगी ऐड और दूसरे वाली एज इट इज़ आ जाएगी साथ में प्लस। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों मुख्तलिफ हैं तो दोनों एज इट इज़ आ जाएंगी प्लस। अब b को a से मल्टीप्लाई करवाना है तो तरतीब से लिख देंगे, पहले a की पावर फिर इसी तरह से b की पावर माइनस, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाना है a एज इट इज़ आ जाएगा, b और b बेस एक जैसी है तो इनकी पावर को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये यहाँ पर है जी 2/3 प्लस 2/3 ये आ गया। फिर प्लस ये b और ये b एक जैसे हैं, बेसिस एक जैसी हैं तो पावर को ऐड कर लेंगे, b की 2/3 प्लस 4/3 आ गया। अब उसके बाद क्या होगा जी, सिंप्लीफाई नेक्स्ट स्टेप में करेंगे जी, फ्रैक्शन में है एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो वही 3 आ जाएगा। जब बटा के नीचे वाले डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो ऊपर वाले उन्हीं को प्लस कर लेंगे, 1 + 2 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस जब इनको ऐड कर लेंगे तो 3 एक जैसा आ गया, 1 + 1 आ गया, b की 2/3 एज इट इज़ प्लस a की 1/3, b की 4/3 एज इट इज़ प्लस a की 2/3, b की 2/3 एज इट इज़ माइनस a की 1/3 प्लस b की एलसीएम ले लिया 3 आ गया और 2 + 2 लिख दिया प्लस। इसी तरह से b की एलसीएम 3 आ गया, 4 + 2 हमने यहाँ पर लिख दिया जी। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + 2 3 तो a की पावर 3/3 माइनस a की 2/3
बी की 2/3 प्लस ये वाली सारी एज इट इज़ आ जाएंगी यहाँ तक, और ये हो जाएगा जी 1 + 2 3, और ये पर हमारे पास 2 + 2 है 2, 4/3। अगले वाला क्या हो जाएगा 4 + 2 6/3। अब ये 3 से कैंसिल हो गया तो जस्ट एक ही 1 बच गया। इसी तरह से ये वाली एज इट इज़ आ जाएंगी, ये वाली भी एज इट इज़, ये वाली भी एज इट इज़, ये वाली टर्म भी एज इट इज़। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 1 3, 3 × 2 6। अब यहाँ पर देख लो जी ए आ गया एज इट इज़, इसको सिंप्लीफाई करवा कर 2 लिख दिया। अब देखो माइनस का ए की 2/3 बी की 2/3, और ये प्लस का ए की 2/3 बी की 2/3, तो ये सारी टर्म कैंसिल हो गई। उसके बाद रह जाएगा ए की 1/3 बी की 4/3, ये प्लस में, और ये वाला सारा माइनस में कैंसिल हो गया। पीछे रह जाएगा ए और ये प्लस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर जो 4 था वो भी हमने डिटेल में कंप्लीट सोल्व कर लिया। तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक्सरसाइज 1.2 को। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इसको अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।